हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं आज अपनी इंटरव्यू सीरीज का। ये हमारा चौथा एपिसोड है एंड पास में हमने लगातार क्रिकेट पर बात की है। आज क्रिकेट पर तो बात होगी, लेकिन इसके इर्द गिर्द होने वाली कई सारी चीजों पर बात होगी। वी हैव विद अस बोरिया मजुमदार, जिनके बारे में मतलब आप लगातार हमेशा से पढ़ते आए हैं। लेकिन हुआ ये कि 2022 बाद से एक परिचय बदला है, क्योंकि 2022 से पहले मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बता दूं पहले कि मैंने इनकी लिखी किताबें पढ़ी है, चाहे वो 11 गॉड्स एंड बिलियन इंडियंस हो, चाहे मैवरिक कमिश्नर हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लगातार जो शोज और जो मुझे पसंद आता था इनके जर्नलिज्म में, मुझे एनेक्डोट्स बहुत सारे मिलते थे। मुझे व्हेनेवर ही यूज्ड टू टॉक अबाउट क्रिकेट एंड क्रिकेटर्स, वो स्टोरीज मिलती थी कि सचिन तेंदुलकर ने सुरेश रैना को बोला आज टिके रहना है, आज खेल कर आना है, आज खत्म करके आना है। तो one of the best parts of his storytelling was it, and it is completely different from others, जो मुझे बहुत पसंद आती थी। And playing it my way, सचिन तेंदुलकर ऑटोबायोग्राफी वी ऑल नो बोरिया मजुमदार ने लिखी है। एंड बहुत सारी चीजें हैं उसके बाद जो आप पढ़ सकते हो। ये जो मुझे पता चला है वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जाते हैं और काफी अब दशक से जा रहे हैं। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर जाकर जो है वो स्पोर्ट्स को बढ़ाया है। और सिर्फ क्रिकेट नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं स्पोर्ट्स बोल रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, बी फुटबॉल, ओलंपिक स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। तो मेरे लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बोरिया मजुमदार से बात करने की। बट जैसा मैंने कहा, परिचय दो है। एक तो 2022 से पहले के बोरिया मजुमदार है, जिसको लेकर के हर कोई जानता था कि यार अगर ब्रेकिंग न्यूज आएगी सबसे पहले तो शायद यहाँ से आएगी, अगर किसी क्रिकेटर का इंटरव्यू आएगा। और इसको अगर आपको बहुत क्लोजली देखना है तो आप रेड स्पोर्ट्स के शुरुआती समय को देखिए, जब इंडिया ने वो ग्याबा का फोर्ट्रेस ब्रेक किया और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंटरव्यूज कहीं पर आए, सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टोरीज कहीं पर आई, तो रेड स्पोर्ट्स पर आई। एंड बोरिया मजुमदार ने वो सारी की सारी स्टोरियां की। बट देन केम 2022 आईपीएल ऑक्शन, और आईपीएल ऑक्शन के दिन से एक ऐसी स्टोरी निकल कर आती है जो हमें बाद में चलती है। अभी मैं थोड़ा सा हाइंडसाइट में इसको लेकर के बात कर रहा हूँ। एक ट्वीट बड़ा वायरल होता है और उसी ट्वीट से चर्चा शुरू करेंगे। सर, वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले तो मैं लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, जिसे कहते हैं, इंग्लिश का जो फ्रेज है कि क्या क्या हुआ था ये जो एक हफ्ता है, जो मैंने आपकी किताब के शुरुआती चैप्टर्स भी पढ़े हैं। करीबन आपने 500,000 ट्वीट्स का जिक्र किया है। आपने कहा है कि जिस तरह की चीजें निकल कर आई, वो चीजें जो है आपको सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इस किताब को लिखने के पीछे वजह जो थी वो उन कारणों की वजह से थी। सो इज द कवर पेज ऑफ बुक बोरिया मजुमदार बैंड अ सोशल मीडिया ट्रायल, और इसे जो है वो साइमन एंड शूस्टर जो है वो पब्लिश कर रही है। तो ये बुक है, ये इसके बारे में बताइए सर, क्या क्या हुआ और कब से ये चीजें शुरू होती हैं। पहला बात तो ये, रोहित, आई ऑलवेज एंजॉयड योर जर्नलिज्म। इनफैक्ट मैं सबको बोला भी है कि अमंग द यंग जनरेशन रोहित जुगलान इज द मोस्ट टैलेंटेड, सो मच सो एट वन पॉइंट इन टाइम मैं आपसे बात भी किया था, इफ यू वांट टू कम एंड जॉइन मी। अगर आपको याद होगा, एट सम पॉइंट इन टाइम मैं ये इच्छा दोबारा से आपका दर्शकों को भी बता दूं कि एक समय आएगा जब हम लोग दोनों एक साथ काम करेंगे, बिकॉज यू आर अ ब्राइट मैन एंड यू विल डू गुड फॉर स्पोर्ट। पहला बात ये, सो इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू कम टू योर शो। नाउ कमिंग टू दिस, थोड़ा सा इंग्लिश हो जाएगा क्योंकि मेरा हिंदी आप जैसे इतना अच्छा नहीं है। ये देखिए, मुझे 3 मिनट टाइम दीजिएगा कहने के लिए, क्योंकि स्टोरी थोड़ा बड़ा है। मैंने बुक में नाम नहीं लिया है, एंड क्यों नहीं लिया है वो भी पहले आपके दर्शकों को बता दूं। नाम इसीलिए नहीं लिया है कि मेरा परिवार को जिससे गुजरना पड़ा है। माई मदर वॉज कॉल्ड अ बास्टर्ड, माई लेट फादर वॉज कॉल्ड अ बास्टर्ड, my wife was called a prostitute, my 8-year-old daughter was called a monster। और एक बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार कंटिन्यूअस गाली गलौज चलता रहा। ये किसी दूसरे के साथ हो ये मैं नहीं चाहता, इसीलिए मैं किताब में नाम नहीं लिया है। मैं वेंजेंस से ये किताब नहीं लिखा है, मेरा अंदर एंगर या इससे नहीं लिखा है। देयर इज अ लार्जर पॉइंट हियर, एंड दैट इज अबाउट अ सोशल मीडिया ट्रायल। हुआ क्या था, मैं इस क्रिकेटर को बहुत सालों से जानता हूं। 2017-18 में जब इनका शोल्डर सर्जरी हुआ था, और बाय द वे जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो मांग लीजिएगा, दे दूंगा, बुक में भी है, आप दिखा सकते हो अपने दर्शकों को। 2017-18 में जब
इनका शोल्डर सर्जरी हो रहा था, तो इन्होंने मेरे को बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे। मैसेज कैसा था, मेरा तरफ थोड़ा देख लेना, मेरे साथ क्या हो रहा है आपको पता है, मैंने कहा है ये किसी को बताइएगा मत, थोड़ा मेरे तरफ देख लेना। ऐसे जर्नलिस्ट के साथ क्रिकेटर का हमेशा दोस्ती रहता है, आपके साथ भी है। मेरे ये था बैकग्राउंड। इनके बारे में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, इन्हीं का किया है, इकोनॉमिक टाइम्स में किया है, बंगाली पेपर्स में, प्रतिदिन में किया है। अगर आप आज भी इनके टाइमलाइन में जाकर देखें, मेरे बारे में 10 ट्वीट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरा किताब होल्ड करके, ब्लॉकबस्टर, योर शो इज अ ब्लॉकबस्टर, ये सब अभी भी है। तो बैकग्राउंड ऐसा है। 2022 का जनवरी में इनका मैनेजर मेरे घर आए और आकर कहा कि इनके लिए थोड़ा कुछ कीजिए, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन आ रहा है, इनको शायद टीम ना मिले, आप थोड़ा कुछ कीजिए। तो मैंने वेब स्पोर्ट्स तैयार किया था, तो मेरे लिए तो कंटेंट है, आप भी जानते हो, आज आप डिजिटल मीडिया क्रिएटर हो, तो हम लोगों के लिए कंटेंट ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला 100% करेंगे, और ये आदमी से मैं इतना सालों से इनको सपोर्ट करता आया हूं, तो क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। सो ऐसे ऐसे पूरा प्लान हो गया, उनका मैनेजर के साथ हुआ, उनके साथ हुआ, सब तय हो गया। फरवरी 10, अगर आपको याद है, 12 फरवरी को ऑक्शन था, 12 और 13। 10 फरवरी को मैंने हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू किया, हार्दिक पांड्या का पहला इंटरव्यू एंड ओनली इंटरव्यू, क्योंकि वो वर्ल्ड कप इंजरी के बाद गुजरात टाइटंस का कैप्टन बने, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। सो मैंने वो इंटरव्यू किया और उनका मैनेजर को कहा कि देखो आज नहीं कर सकता, हार्दिक का किया है, 2 दिन बाद ऑक्शन के दिन, द मोमेंट ये क्रिकेटर नीलाम में इनका सेल होगा, मैं इंस्टेंटली इनको सेलिब्रेट करूंगा, क्योंकि मैं बंगाली हूं, उनको सपोर्ट भी करूंगा, सब तय है। पहला दिन वो नहीं बिके, दूसरा दिन शाम का 7:30 बजे वो बिके, और मेरा कॉलीग देवाशीष सेन तुरंत उनको फोन किया कि बुरियादा ने आपको प्रॉमिस किया है, अभी हम लोग आपको सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि ईशान किशन 15 करोड़ में बिका है, श्रेयस अय्यर 12 करोड़ में बिका है, हेडलाइन ये लोग है, आप नहीं हो, तो मेरा टाइम अभी है आपको सेलिब्रेट करने का, बुरियादा कह रहे हैं हम लोग आपको प्रॉमिस किया हुआ है, चलिए कर लेते हैं। और मेरे साथ, आप जानते हो, मेरे साथ संजीव गोयनका, पार्थ जिंदल, गैरी कर्स्टन और आशीष नेहरा, 4 इंटरव्यू तय था, ये लोग सब लोग बैंगलोर में ऑक्शन में थे। मेरे साथ ये तय है, तो मैंने इनको बोला, तो ये कहने लगे कि कल इंटरव्यू कर लेते हैं, फिजिकली करते हैं, अच्छे से करते हैं, ये क्रिकेटर कहने लगे। मैं इनसे फोन लिया देवाशीष से और उनसे कहा कि देखो यार, माय मदर इज 74 ईयर्स ओल्ड, उनका डायबिटीज है, कोविड के टाइम में फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं लेना चाहता, आप अभी कर दो, क्योंकि टाइम अभी है, कल आप न्यूज नहीं रहोगे, सेलिब्रेट आपको मैंने प्रॉमिस किया है, जरूर करूंगा, अभी कर लेते हैं। उन्होंने कहा आप जूम लिंक भेज दो, बोलिया था 15 मिनट में घर पहुंचने के बाद तुरंत इंटरव्यू कर लेते हैं, थैंक यू वेरी मच। भेज दिया लिंक, और हमारा टीम, आप कई लोगों को जानते भी हो उस टीम में, हम लोगों ने 9 बार फोन किया, आप क्रॉस चेक कर सकते हो उनके साथ। इंटरव्यू, ये जो 4 इंटरव्यू मैंने आपसे कहा, आशीष, गैरी, पार्थ, संजीव, मैं इनको पीछे करता रहा, क्यों, क्योंकि मैंने इनको प्रॉमिस किया हुआ है, अगर मैं इनका नहीं करूंगा तो खराब लग जाएगा कि अच्छा आशीष नेहरा मेरे से बड़ा स्टार है इसलिए मेरा नहीं किया, ये सब नहीं होना चाहिए अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में। मैं इनके लिए वेट करता रहा, 9:45 तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया। Finally, my team lost it on me, saying, "Why did you have to do this? This Bengaliness of yours. Why did you not do a single interview? Because tomorrow we don't have any content. All of these interviews were ready. Because of this, why we have been working 18 hours a day. You did not need to do this to us." It is against that background, Rohit. On the night, आप इतने डेस्परेट क्यों थे? क्योंकि जो मैंने किताब पढ़ी है, आपकी टीम पिछले कुछ दिनों से लगातार डे एंड नाइट काम कर रही है, उसके बाद ऐसा भी नहीं था। अगेन, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको और मुझे पता है और शायद व्यूअर्स को भी पता है कि एक सेलिंग पॉइंट होता है हर एक प्लेयर का, जो आपने कहा, हार्दिक पांड्या अ बिग स्टोरी, ईशान किशन, दीपक चाहर की भी बहुत कॉस्ट गई थी उस सीजन। Why you were so desperate about रिद्धिमान शाह? क्योंकि देखिए, चाहे नंबर्स की बात हो, टीआरपी की बात हो, रोहित, पहला बात मैंने नाम नहीं लिया, आप ले सकते हो। मैंने क्लियर कर दिया है, मेरे पूरा बुक में मैंने नाम नहीं लिया, उसका रीजन मैं आई नो, लेकिन आप इतने डेस्परेट क्यों थे कि ये इंटरव्यू आपको करना ही करना है? जबकि जैसा मैंने कहा कि अगर आप इसका एक जो हम, अगर मैं सीधा जैसे डिजिटल की भाषा में कहूँ, इसका अगर आप एल्गोरिथम समझेंगे तो ज्यादा नंबर नहीं आएगा, आप 100%। फिर आप क्यों इतने डेस्परेट थे इस इंटरव्यू के लिए? Very good question, because you have hit the nail on the head that if I do a Hardik Pandya by algorithm and my numbers will go up.
If I do a Yes. Shubman Gill, my numbers will go up. A Gary Kirsten will go up. This interview will not fetch me numbers. So what does this tell you? What does this tell you? That clearly there was no need of desperation. I had promised him. I had known him for 12 years. His manager had come to my house requesting me. There is still a WhatsApp group on my phone saying, Yes. can we do programs together? Multiple times. There was no reason for me except to try and help this cricketer, to try and interview him. Now, on that night when I sent the messages, उनको सेलिब्रेट करने के लिए इंटरव्यू करना था. आप ये बताओ, ऑक्शन बिकने के बाद मैं क्या सवाल पूछ सकता हूं? सेलिब्रेट ही कर सकता हूं. दूसरा कुछ सवाल तो पूछ नहीं सकता. कोई नहीं पूछ सकता, ना आप ना मैं. सेलिब्रेट करने का प्रूफ क्या है? नेक्स्ट डे मैंने आशीष नेहरा का इंटरव्यू किया. उस इंटरव्यू में अभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में है. क्या सवाल पूछा? आप इस क्रिकेटर को क्यों नहीं चांस दे रहे हो? दोबारा दो, ज्यादा चांस दो, ये डिजर्व करते हैं. अगर मैं किसी का बुरा चाहता हूं, if I want to damage someone, if I want to threaten someone, I will not ask these questions of his coach. I will not. But and by the way, there is a background, Rohit Juglan, I'm sure you know. This cricketer had gone and said things about the board president, saying that the board president had promised me he will be in the Indian team, and he had also said things about Rahul Dravid, the head coach in South Africa, that Rahul Dravid has said you will not be in the team. Our common friend Kushan Sarkar had done the story. Kushan had even told me, why are you not carrying the story? I did not, because I had promised him, no, I'll back you. I did not touch the story. Now, on the 19th, the day he gets dropped from the Indian team, he changes the dates of my messages, wipes them away, puts them out in the public domain, as if I was trying to call him on that day and interview him on that day and trying to destroy his career. Complete, blatant lie. That's what it is. I am willing to take a lie detector test. आप तो अच्छे जर्नलिस्ट हो, बुलाओ उनको, बुलाओ मेरे को. मैं आपके आंख में आंख डालकर कहता हूं, मैं उनको बुली नहीं किया, थ्रेटन नहीं किया. सेलिब्रेट करने के लिए इंटरव्यू करना चाहता था. 13 फरवरी के बाद मेरा फोन लेके क्रॉस एग्जामिन कर लो. मैंने उनसे बात भी नहीं किया है, मैसेज भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है. उन्होंने मेरा मैसेज को ट्वीट किया, हेडलाइन डेट को चेंज करके पब्लिक डोमेन में डाल दिया. और खत्म वहां नहीं होता है रोहित. जब मैं चुप रहा, क्योंकि मैं डर गया था कि ये हो क्या रहा है. आई मीन, अगर आज मैं आपको आके कह दूं, रोहित जुगलान आपने किसी का मर्डर कर दिया है, आप बोलो कैसे हो सकता है यार, ये कंप्लीट नॉनसेंस है. मैंने मेरे लॉयर्स को बोला, उन्होंने कहा ये झूठ है, कुछ मत बोलिए, छोड़ दीजिए. गलत था. उसी रात को उनका झूठ मुझे बोल देना चाहिए था, मैंने नहीं किया. 2 दिन बाद आपने कॉल भी नहीं किया उन्हें. किसी को आपने फोन उठाया था कॉल करने के लिए, बट शायद आपको लगा कि मेरे कॉल का स्क्रीनशॉट लेकर शायद इसे भी यूज कर लिया जाएगा, जैसे मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस को ट्वीट करके यूज किया गया है. मैं इसको थोड़ा सा आप ही के जवाब से आगे बढ़ाते हुए इसको थोड़ा सा मुझे इस तरीके से बताइए कि 2 लोग जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये दोस्ती कोई 1-2 साल की नहीं है, जो आपने अपनी बुक में भी लिखा है कि अगर वो एक चेतन सकारिया होता तो शायद मेरा इस तरह के मैसेजेस करना समझ में नहीं आता उनको, बिकॉज चेतन एंड आई वाज टॉकिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सेम गोज विद अब्दुल समद ऑल्सो, जो इंटरव्यूज किए गए हैं. बट 2 दोस्त में से एक दोस्त ऐसा जो साथ में बाल कटवाने को लेकर के ये कहता था कि आप मेरे लकी चार्म हो, पार्क स्ट्रीट, हम उसे नहीं भूल सकते. आप एक टेक्स्ट करते हो कि 5 अगस्त को मैं लंदन जा रहा हूं, अगर आपको कुछ चाहिए, इफ यू वांट एनीथिंग, क्योंकि उनकी सर्जरी होनी है वहां पे, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं कर सकता हूं आपके लिए. और वो जो चैट है वो बुक में मेंशन्ड है, तो मैं उसका एक एक हिस्सा इस तरह से बता सकता हूं कि भाई यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन एवरी अदर लाइन सेइंग कि मेरे लिए कुछ है तो बताओ, मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो बताओ. तो ये जो पार्ट हुए. एक मिनट रुकूं. जी, आपने तो ये चैट के बारे में जिक्र किया, मुझे बताइए तो इस चैट में से, कोई भी चैट में से आपने किताब पढ़ा है, आपको लगा क्या मैं इंटिमिडेट कर रहा हूं? कमिटी रिपोर्ट में उन्होंने जाके कह दिया मैं 4 साल से इंटिमिडेट कर रहा था. जो आदमी 4 साल से इंटिमिडेट कर रहा है, आप उन्हीं को भेजोगे कि मेरा देख लो, मेरे साथ क्या हो रहा है ये देख लो, मैंने कहा है ये मत बोलना.
पर फिर भी मेरे तरफ थोड़ा देख लो, मेरा किताब होल्ड करके आप ट्वीट कर दिया, मेरा शो के बारे में ब्लॉकबस्टर कह दिया। आपको लगता है क्या कि 4 साल से जो आदमी आपको बुली कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है, आप उनके बारे में ये कहोगे? आप तो जर्नलिस्ट हो, बता दो मेरे को। तो कहाँ बिगड़ी बात, कहाँ बिगड़ी बात, बात बिगड़ी कहाँ आप दोनों में फिर? मेरे आपको साथ तो क्या बिगड़ा ही समझ नहीं आता है? था। क्योंकि अरे बिगड़ा ही नहीं, नहीं था, इसीलिए तो ये शौक है। नहीं वो मैंने लेकिन 13 तारीख को सेलिब्रेट क्यों करना चाहा? अगर बिगड़ता बात तो नहीं करता ना। अगर बात बिगड़ गया होता तो मैं उनको डेस्परेटली इंटरव्यू करके सेलिब्रेट थोड़ी करना चाहता। बट अब 2 साल हो चुके हैं। आपको कुछ आपने आपने इस पर, आपने बहुत सारी चीजों पर इन 2 सालों में काम किया है। मेरे को वो कॉन्वर्सेशन भी याद है जो आपकी अपनी वाइफ के साथ हुई कि मैं अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्या करूं, क्योंकि स्पॉन्सर हाथ खींच रहा है। एक तरह का ट्रस्ट ब्रेकडाउन हुआ है मेरे अपने एम्प्लॉयज के बीच में, जिन्हें आपने सब कुछ बताकर, सारी सच्चाई बताकर अपने साथ रखा, जितने भी उस वक्त पे थे। आज ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनकी संख्या उस वक्त के मुकाबले में इंटू 4 इंटू 5 हो चुकी है। बट अगर आप उस समय की उन परिस्थितियों को याद करेंगे तो आपको ये कॉन्वर्सेशन करना पड़ा था अपनी वाइफ के साथ कि भाई जिंदगी भर की जो सारी सेविंग्स है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा देते हैं। स्पॉन्सर कह रहे हैं कि हम एक ऐसे आदमी के साथ नहीं जुड़ना चाहते जिसको लेकर के कोट अनकोट बुली कहा गया है। ये चीजें जब सामने निकल कर आई, और क्योंकि अब 2 साल ऑलमोस्ट, अब 2 साल हो चुके हैं, तो आप इसके बारे में सोचते तो होंगे, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बाकी सब कुछ कर रहे हो। आप ओलंपिक स्पोर्ट्स कवर कर रहे हो, आप एआईएफएफ की कंट्रोवर्सीज पर बोल रहे हो, आप इंडियन फुटबॉल पर बात कर रहे हो। मैं आपसे 2022 में पर्थ में मिला था, यू आर वॉकिंग देयर विद जर्नलिस्ट, जहां पर आप बात कर रहे थे इंडियन क्रिकेट को लेकर के। ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, इन बिटवीन ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन आपने ये भी तो कोशिश करी होगी ना जानने की पिछले 2 साल में कि ये सारी चीजों के पीछे की वजह क्या है। एक थ्योरी तो जो समझ में आती है कि भाई उस दिन उनका नाम इंडियन टीम से चला गया, तो कहीं ना कहीं वो चीज एक ट्रिगर पॉइंट बनता है। बट वाई, क्यों, इन सब के पीछे वजह क्या है? अच्छा सवाल है। मैं कंजेक्चर ही कर सकता हूं, क्योंकि ये वजह तो मैं नहीं बता सकता, बट कंजेक्चर जरूर कर सकता हूं। और हर दिन सोचा है कि जो हम्म, आदमी के साथ 12 साल से ऐसे रिलेशनशिप था, वो आदमी मेरे साथ ये क्यों करेगा? आपका सवाल यही है। और इस हम्म, सवाल का सिंपल सा आंसर है, क्योंकि वो राहुल द्रविड़ के बारे में जो कहा था उन्होंने, बोर्ड प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली के बारे में जो कहा था उन्होंने, इसका एक बैकग्राउंड था। शायद उनके खिलाफ, और आप सोशल मीडिया मेरे से ज्यादा करते हो, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जा सकता था। आप ड्रेसिंग रूम सीक्रेट्स बाहर नहीं कह सकते हो, आप कोच के हम्म, बारे में नहीं कह सकते हो, बोर्ड प्रेसिडेंट के बारे में नहीं कह सकते हो। सोशल मीडिया में बैकलैश हो रहा है। इस बैकलैश और टीम से बाहर निकाला जाना, दोनों एक साथ, शायद उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला जाता, शायद उनको एक आदमी लगता जिन पे वो लॉरी चला देते और उस आदमी को खुद विक्टिम कार्ड खेलकर बचकर निकल जाते। शायद वही था, और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बच भी गया था। उनका हम्म, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बच गया और मेरा फैमिली डिस्ट्रॉयड हो गया। हम्म, अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही हुआ। मेरा 3 सवाल है रोहित, आपके हम्म, जरिए। वन, हम्म, उनके टाइमलाइन में माय वाइफ वाज कॉल्ड अ स्लट एंड अ प्रोस्टिट्यूट, नॉट once, 100,000 times. My हम्म, mother was called all kinds of names and her health has broken down forever. My हम्म, father was called 1 million names. My हम्म, daughter was called। एक बार आके फैंस को रेस्ट्रेट नहीं कर सकते थे कि यार ये आदमी के साथ हो रहा है, इनका परिवार को मत खींचो। हम्म, फेसबुक में उनका ऑफिशियल फैन पेज से मेरा फैमिली को हर दिन गाली दे दिया गया। अभी आप भी फोटो जाके देख सकते हो, मेरे फैमिली का फोटोज लेके, माय फादर्स फोटो लेके बास्टर्ड लिखा जा रहा है। उनका फैन पेज से हो रहा है। वो हम्म, एक बार भी नहीं कह सकते थे क्या? उन्होंने जाके कह दिया कि मेरे वजह से उनको कलकत्ता में गाड़ी बदल कर एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है। उनका हम्म, फैमिली, कम ऑन यार। आई मीन, मेरा 200 साल हम लोग कलकत्ता में रह रहे हैं। मेरा बच्चा, उनका बच्चा एक ही उम्र का है। मैं गुंडा नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं। वो क्रिकेटर है, भारतीय टीम का क्रिकेटर है, क्षमता उनके पास है, पावरफुल वो है, उनके पास सब कुछ मेरे से ज्यादा है। इसी वजह से पावर को यूज करके, एंटाइटलमेंट को यूज करके किसी का परिवार को डिस्ट्रॉय कर देना, काम तो यही हुआ है। और सोशल मीडिया ट्रोल्स, दिन में लाख ट्वीट्स, मैं 10 दिन से ट्रेंड कर रहा हूं, खाली गाली, खाली इंसल्ट, खाली एवरीथिंग। बोर्ड क्या करता? कुछ नहीं कर। मेरे खिलाफ, मेरे बीसीसीआई के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी नहीं। बीसीसीआई कर क्या सकती थी? अगर किसी को पब्लिक कोर्ट, इन कैंगरू कोर्ट ने सब इतना गाली गलौज कर दिया है, तो क्या कर सकता है? मेरे साथ जितना भी उनके बीसीसीआई का लोगों का उसके बाद मीटिंग्स हुआ है, हम लोग बाहर मिल चुके हैं, लाइक इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप,
Every time they have behaved with me in proper politeness, grace, dignity. They have treated me absolutely fine. My organization has been treated fine. Your friend Shubhan Chakrabarti has never been stopped. Nobody. But I also need to tell you, I wanted to take my life. On the 2nd of May 2022, I was about to take my life because I thought I had given up. I had given up hope. You know why? Because my mother's blood sugar had gone up to 400. My sister was undergoing chemo for cancer. She called me from America and said, if we lose our mother, will you take responsibility? For what? For a series of lies that were peddled against me? For one lie after another when all I wanted was to celebrate this man? And I'm telling you, Rohit, on your show, I look you in the eye, I'm not lying. Get that person across me. Let's do a cross examination. I look him in the eye and say, the last time I spoke to you was 13th Feb. I messaged you was 13th Feb to celebrate you. You have said 19th February. Are you lying? He is, through his teeth. And my 2 points, my mother's health will never come back. Her health has broken. Does she not owe an apology? Does she not get an apology? Does my wife, who had nothing to do with it, was called a prostitute, does she not deserve an apology? आप अभी आप शादीशुदा नहीं हो, आपका अगर बच्चा होता, if your हो गई है दादा, children, शादी हो गई है. very good. So when you have a child, Rohit, if your child sees Rohit Juglan's photo like a dog with a leash around and a cane, what would your daughter or your son feel? You tell me. If your daughter goes to school and her friends show her this is your father, what would that person's mental health be like? You tell me. Do they not deserve an apology? यार अगर मेरा स्टोरी नहीं रहता ना, आज मेरा कंपनी खड़ा हो चुका है. एक 41 people together, we would have moved on. मैं बाहर आके अगर कुछ झूठ ही बोलना था, झूठ बोलने के लिए 790 दिन बाद नहीं आता. सच बोलना था और ये भी पता है कि दोबारा गाली पड़ेगा, फिर भी सच बोलना था, because I owe it to everybody, including yourself, who was there with me. None of you abused me. So I owe it to my family, to my daughter, to my mother, to my late father, to my wife, more importantly to myself and my profession. यार रोहित, आप एक्सक्लूसिव नहीं मांगते हो? मांगते हो? बिल्कुल मांगते हैं. नहीं, बिल्कुल मांगते हैं. एक्सक्लूसिव क्या बैन होते हो क्या? नहीं. एक्सक्लूसिव मांग तो फिर मैं क्यों बैन हो गया? एक्सक्लूसिव मांगना क्राइम था क्या? हमारे प्रोफेशन में एक्सक्लूसिव नहीं मांगोगे तो मांगोगे क्या? क्या मांगा था? एक्सक्लूसिव मांगा था. क्या गलत किया? क्या गलत किया बताओ? 12 साल के बाद, मैनेजर से बात करने के बाद, उनसे बात करने के बाद, टाइम लेने के बाद, जूम लिंक टाइम हो जाने के बाद एक्सक्लूसिव मांगा. क्या गलत किया बताओ? बताओ मुझे. आपको लगता है कि उस रात जब 10 बजे सब चले गए और आपकी वो जो मतलब एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन, एक तरीके से जो निकली और जो वर्ड्स आपने चुने, क्या वो बेहतर हो सकते थे? या इसके पीछे, या इसके पीछे मैं एक मिनट मैं सवाल पूछ लेता हूं अपना, फिर आप मुझे एक जवाब दीजिएगा. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी एक शख्स के साथ दो अलग अलग प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इतने अच्छे से गेट अलोंग हो चुके होते हैं कि हम एक दायरे को, एक लिमिट को क्रॉस करते हैं, बिकॉज वी आर गुड फ्रेंड्स. हमें ऐसा लगता है कि वो शख्स और जो मैं हूं, वो अब एक सिर्फ खिलाड़ी और पत्रकार नहीं है. हमारे बीच ऐसी बातें भी होती हैं जो खिलाड़ी और पत्रकार से आगे की है. तो क्या ये रिश्ता इस तरीके से आगे बढ़ चुका था जिसमें आप थोड़ा सा, जिसे मैं कहूं कि ऐसी लिबर्टी ले सकते हो जो शायद बाकी जर्नलिस्ट और प्लेयर नहीं ले सकते? इस वजह से आपको लगता है कि क्या इस तरह की लैंग्वेज, अगर जो ऑब्वियसली जो शेयर हुए सारे के सारी चीजें जो हमने भी देखी, क्या वो चीजें अवॉइड की जा सकती थी? आपको ऐसा लगता है? या क्योंकि आप दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा था कि यार वो बोल देते थे ऐसी चीजें? कई बार आप प्लेयर्स और जर्नलिस्ट के बीच दोस्ती इतनी अच्छी देखते हो कि आप फाउल लैंग्वेजेस भी यूज कर लेते हो. तो क्या कुछ ऐसा था? मतलब क्या बोलना चाहोगे आप इस पर? पहला बात तो ये, द मैसेजेस वर सेंट इन फ्रस्ट्रेशन, एंड मैंने बुक में भी बहुत बार 3-4 बार जिक्र कर चुका हूं कि नाउ व्हेन आई लुक बैक एट द लैंग्वेज, मे बी आप कह सकते हो कि आप लैंग्वेज क्यों नहीं चेंज कर देते. बट जो आपने अभी कहा, यार जो आदमी कह रहा है एक साथ बाल कटाने चलो,
आप मेरा लकी चार्म हो। जो आदमी आपको ट्रस्ट करके बोल सकता है कि मेरा तरफ देख लेना, मेरे साथ क्या हो रहा है देख लेना, जिनके साथ इतना साल का रिलेशनशिप है, जिनको मैं लिख रहा हूँ कुछ चाहिए होगा तो बता देना, इनके साथ क्या एक दिन का रिलेशनशिप है क्या? ये क्या नया क्रिकेटर है कि अरे जानता नहीं है, मेरे को नहीं जानता, मैं उनको नहीं जानता हूँ। फ्रस्ट्रेशन में आप नहीं लिखते हो क्या दोस्त को कि यार तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा, ये तुमको नहीं करना चाहिए था। इसके लिए बैन हो जाओगे, बैन हो जाओगे, तुम्हारा लाइवलीहुड छीन लिया जाएगा, तुम क्रिकेट ग्राउंड में बंद कर दिए जाओगे, तुम काम नहीं करने दिए जाओगे, तुम्हारा फंडामेंटल राइट छीन लिया जाएगा, क्योंकि एक के बाद झूठ, एक के बाद झूठ, इसके बाद पाइल अप हो जाएगा, तुम्हारा फैमिली डिस्ट्रॉय किया जाएगा। क्या कह रहे हो? आई मीन, first and foremost, the relationship goes back to 2010 from his debut test. I have covered as a Bengali Ranji Trophy matches, Australia series, multiple. I've written 20 articles on the man, 20 articles, 20 interviews. It's all in the public domain. What is the relationship? Why is his manager coming to my house seeking help? Tell me. If his manager did not come, if they did not talk to me, I wouldn't even go. As you said, his interview would not fetch me 5,000 whatever numbers. Nothing. Why will I go? If there was nothing from the other side, why would Boria Majumdar go? I'm not trying to be pompous here. I had done Rohit Sharma, Sachin Tendulkar, Saurav Ganguly, David Warner, Ravichandran Ashwin, Harbhajan Singh, Ajinkya Rahane, and the list went on. This was the Hardik Pandya. This was the series. मैं क्यों करूं? मैं अगर उनको हेल्प नहीं करना चाहता था, क्यों करूं? और उसके बाद हेल्प कर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद, व्हेन दिस हैपेंस, इन फ्रस्ट्रेशन आप मैसेज कर सकते हो। अगर सुनो यार, बुरा लगा ना, फोन, ऐसा रिलेशनशिप था, फोन उठाते मेरे को कहते बोरियादार नहीं करना चाहिए था, ये मेरे को भी बुरा लगा है, मैं बोलता यार छोड़ दो यार, खत्म हो गया, फिनिश। उस समय तो ऐसा होता है कि आप उसका तोड़ मरोड़ करके डेट वाइप करके 6 दिन बाद कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट को चेंज करके, उनको फ्रेम करके, उनके बारे में झूठ साबित करके सोशल मीडिया में डाल दोगे। कौन सा लगता है आपको? बताओ ना मेरे को। अब ये चीजें बहुत तकलीफ दे रही थी क्या, जब आपको इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के बाद एक कॉल आता है और कहा जाता है कि आप ईडन गार्डन्स नहीं आ सकते, आप इस मैच पे नहीं आओ तो बेहतर होगा, और उसके बाद जिस तरीके से एक सीरीज ऑफ थिंग्स पैन आउट होनी शुरू होती हैं, जिसमें चाहे आपका उस वक्त के जो सीएबी के जो टॉप ऑफिशियल थे उनको तक ये कहना हो कि एक अगर दोनों जिन्होंने ऑब्वियसली आपको ये कहा कि एक मीटिंग करवाने की कोशिश करते हैं, बट वहां से कुछ निकल कर नहीं आया, आपको इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच पर आने से रोक दिया जाता है। ये साइड ऑफ द स्टोरी के बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे कि जो शख्स हमेशा इन सब के बीच था, जैसा मैंने अपने और कहानी की शुरुआत में भी कहा, complete alone, no one was there. Some of you guys did not abuse me, the rest, अगर आज कोई डॉक्टर से होता है, डॉक्टर्स यूनियन हो जाता है, लॉयर्स यूनियन हो जाता है। हम लोग जर्नलिस्ट इतना डिवाइडेड है ना कि एक जर्नलिस्ट का कुछ होता है तो कोई जर्नलिस्ट पास में आके खड़ा नहीं होता है, तो एक कॉम्पिटिटर चला गया, अच्छा हुआ। मेरा फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम हुआ। कोई क्या आपको क्या कहें, बुक में तो सब लिख दिया है। मेरा ग्राउंड में, मैं क्रिकेट मेरा लाइवलीहुड था, वो मेरे से छीन लिया गया क्योंकि मैं एक आदमी जो 12 साल से मेरा दोस्त था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक इंटरव्यू जो फिक्स था वो करने गया था, उनको हेल्प करने के लिए, जो इंटरव्यू मुझे नंबर भी नहीं देता, उसमें मुझे बोला गया कि मैं पावरफुल हूं। मैं इतना पावरफुल हूं ना रोहित, कि मेरा अपना माँ को नहीं बचा सका, बीवी को नहीं बचा सका, बच्चा को नहीं बचा सका, मरे हुए बाप को नहीं बचा सका, खुद का बैंड नहीं बचा सका, अपना लाइवलीहुड नहीं बचा सका। इतना पावरफुल हूं मैं, इतना पावरफुल। एक आखिरी की कोई चीज जो मैंने बुक का बैक कवर पेज भी देखा है, यू मेंशन 2 थिंग्स। एक वो जो ट्वीट की आप बात कर रहे हो, जिसमें आप लिख रहे हो कि दिस कमेंट अपीयर्ड अंडर द चाइल्डहुड फोटो दैट आई पोस्टेड ऑन माय फादर्स 81st बर्थडे। द पोस्ट हैड मेंशन्ड माय फादर्स 23 years then। उस पे जो एक पोस्ट लिखा हुआ है, एंड आफ्टर दैट वो जो डॉग वाली स्टोरी आपने किताब में भी लिखी है, 2 अलग अलग तरह के आपने एग्जांपल्स दिए हैं, और ये जो आपने बुक में भी लिखा हुआ है, और बहुत स्टार्ट में आपने इस चीज को मेंशन किया है कि 8 साल की बच्ची की मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात करेगा, मेरी पत्नी जिन परिस्थितियों से गुजर रही है क्या उसके बारे में कोई बात करेगा, मेरी माँ के बारे में कोई बात करेगा। एंड देन दीज लाइन पेंट्स की आई हैव रिटन मेनी बुक्स बट नेवर आई हैड फेल्ट
as apprehensive before writing something as now to be told that you are a bully, that you have threatened the cricketer, intimidated him merely for an interview where you have two uncles, one to set the record straight. How did all this start and how did it spiral out of control within us? ये पूरी की पूरी लाइन पूरी किताब की जिस्ट है. मैं बस लास्ट में आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो फैमिली साइड ऑफ, क्योंकि आपके साथ जो हुआ इंडिविजुअल लेवल पे एक स्टोरी तो वो है, लेकिन ये जो लोग थे जो आपके बहुत ज्यादा करीब हैं, जो मतलब आपका सब कुछ है ऑलमोस्ट, उन लोगों ने जिस तरह की जर्नी जी है आपके इर्द गिर्द, उसके बारे में मैं बस लास्ट में जानना चाह रहा हूँ कि बीट योर मदर, बीट द, जैसा आपने कहा, अभी तक जितनी मैंने किताब पढ़ी है मैंने ये सिस्टर वाला इंसिडेंट नहीं सुना था जो आपको कॉल आया आपकी सिस्टर का, एंड देन बीट अबाउट योर डॉटर, ये चीजें अगर आप बता सकें कि ये जर्नी साइड बाय साइड, क्योंकि आपको ये चीजें भी देखनी थी, आपको रेव स्पोर्ट्स भी देखना था, आपको ये किताब भी लिखनी थी, आपको स्टोरी के बारे में भी जानना था कि ये हो क्या रहा है और क्यों हुआ, एंड देन देयर इज जो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल थी आपकी फैमिली, मतलब 8 साल की बच्ची क्या सोच रही होगी, उसके पिता क्यों परेशान है आजकल, क्या हो गया है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए इफ यू आर कंफर्टेबल. I think I'm a failed son, I'm a failed father, and a failed husband. Only you can say that. The truth, the truth. I couldn't save them. I could have done, I mean, I've done a lot in my life as an academic, Yes. in the media, Yes. but when it came to it, I could not save my family. I couldn't. And that I will take to my grave. And this book is my effort to at least tell the truth, that I did not lie. I did not bully. I did not threaten. But the truth is, they did not deserve this. Social media needs to understand that people's families cannot be broken. Cannot be broken. People cannot be pronounced guilty without hearing their side of the story. My mother's health will never come back, Rohit. She's Yes. now terminally diabetic and has other complications. My wife will never be the same again. When in my daughter's school, people wouldn't talk. When my daughter sees those photos of her father in a dog leash, when she grows up, she would be shown those photos, I'm sure. So I had to put this book out for her to understand what her father stands for. Is he her hero, or is he this monster that he was proclaimed to be? I owe it to them. I owe it to everyone and to myself to define who I am. But you asked me what about them? The truth is, I couldn't save them. बोले था वन लास्ट थिंग, क्या अब आप डरोगे जब आप किसी खिलाड़ी को मैसेज करोगे, क्या आप किसी प्लेयर को मैसेज करोगे, क्या आप डरोगे थोड़ा सा वो वल्नरेबिलिटी आ गई है क्या, या मतलब माइंडसेट बदल गया है क्या, जिस तरीके से आप पहले इंटरव्यूज करते थे, जिस तरीके से आप बातें करते थे, कई ऐसी चीजें पता चलती थी, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, यू नो स्पीकिंग टू सुरेश रैना, दैट प्लेइंग इट माय वे में आपको वो ऑटो वाली स्टोरी पता थी जो सचिन तेंदुलकर की कभी बाहर नहीं आई, अनटिल एंड अनलेस जो वो बुक बाहर आई तब आपको पता चला कि वन फाइन मॉर्निंग सचिन तेंदुलकर वाज गोइंग इन एन ऑटो एंड वहां पे कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ. यू नो अबाउट ऑल दिस, बट क्या अब आप डरोगे इस तरह की स्टोरीज करने से, पूछने से, प्लेयर्स से एक्सक्लूसिव मांगने से? क्या वो मेंटली यहाँ पे बैठ चुका है कि यार इसने भी कहीं कुछ ऐसा कर दिया तो क्या होगा, या दोस्त बना देने से? क्या आप अब खिलाड़ियों को सिर्फ खिलाड़ी रहने दोगे, अपने लिए दोस्त एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करोगे उन्हें? 2 पार्ट आंसर है. इस समय भी, ये 2 साल में भी ऐसे खिलाड़ी थे जो मेरे को हैंड होल्ड करके आगे ले गए. पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा. मैंने 13 मई 2022 गोपीचंद कलकत्ता आए थे थॉमस कप के समय. मेरे को फोन करके बोला मिलोगे नहीं. मैं बोला मिलो, मेरे से मिलोगे, मेरे साथ कोई नहीं मिलता है. He said don't talk like a fool, come. मैं जाके मिला तो 15 मिनट बात होने के बाद मेरे सर पर हाथ रख के कह रहे इंटरव्यू नहीं करोगे क्या? He said इंटरव्यू मेरे साथ कोई नहीं करता है. He said again, what are you talking about? Do the interview. And then he said 3 things to me, Rohit. 3 things. He said, my coach once told me we are like a honeybee.
You can take the honey away, but it's not a problem because we can make new honey. As न्यू a हनी. coach, I know how to make players. You know how to tell stories as a top journalist. You know, our enemies want that we lose hope, we lose motivation, we give up on what we know how to do. Don't do that ever. डोंट डू दैट एवर. अभिनव बिंद्रा, जब ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम का प्रोजेक्ट हुआ उड़ीसा में, इंडिया से एक जर्नलिस्ट को ले गया था. मैंने उनसे पूछा था मैं क्यों. ही सेड बिकॉज आई वांट यू टू कम इंटेलेक्चुअली, आई वांट यू टू कम. ओके. I can't forget these things. I can't forget Sachin Tendulkar calling me to his house on his 50th birthday and releasing the book. I can't Yes. forget these things. So there are people. So डरोगे कि नहीं. मेरा कॉन्क्लेव में इस बार 40 एथलीट आए थे और मैं नीरज चोपड़ा से वैसे ही क्वेश्चन का एनेक्डोट का सवाल 50 बार पूछा. रात का 1 बजे उन्होंने मेरे को मैसेज किया सेइंग आपने लिख दिया है दैट आई एम द बेस्ट ग्रेटेस्ट इंडियन एथलीट. मैं फोन कर सकता हूँ? आई सेड हाँ करिए. उन्होंने फोन करके बोला दादा मत लिखिए. ऐसे क्यों लिखूं, क्यों ना लिखूं. आप वर्ल्ड चैंपियन हो, ओलंपिक चैंपियन हो, कॉमनवेल्थ चैंपियन हो, एशियन चैंपियन हो, सब आपने जीत गया है, क्यों ना लिखूं. उन्होंने कहा माइकल फेल्प्स एक 26 गोल्ड मेडल जीता है, मैंने एक 2-3 जीतने दीजिए उसके बाद लिखना. These are athletes. This is how the relationship is. I can pick up the call to Abhinav and tell him today that by the way, Abhinav and Gopi have both done videos on the book. Both have given their comments. Okay. Michael Black has given their comments. So I will, Rohit, last word. You can kick me, which you have. You have beaten me. You have. You got me banned. You have. You took away my livelihood. You destroyed my family. You can't stop me from speaking and writing. No cricketer can. Nobody can. That's what I am for. Till I die, my pen will be there. My voice will be there. ओके. बस जाते जाते एक आपसे आश्वासन लेकर जा रहा हूँ, एक छोटा सा प्रॉमिस लेकर जा रहा हूँ कि आप किसी रोज जब आपके पास वक्त हो, जो क्रिकेट एनेक्डोट्स आप शेयर करते हैं, स्पोर्टिंग एनेक्डोट्स जो आप शेयर करते हैं, उसके लिए भी कभी आप वक्त निकाल के बैठेंगे और हम इस तरीके से बात करेंगे. बिकॉज ऐसा एनेक्डोट कहूंगा आपके शोज में जो कहीं नहीं कहा है. एक कह देता हूं, इसी शो में खत्म करते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट. मैं और सचिन तेंदुलकर रियो गए. मैं और सचिन तेंदुलकर रियो ओलंपिक्स के समय रियो गए. सचिन का पैर में एक चोट था, कास्ट पहने हुए थे. So Sachin always stays in a 5-star hotel, has to for his security and all that. So रियो जाने के बाद मैंने उन्हें फोन किया कि क्या कर रहे हो बॉस. सो उन्होंने कहा होटल में हूँ. आई सेड देखो यार यहाँ आपको कोई मॉब नहीं करेगा. होटल से बाहर आके चलो ना आप बीच साइड चलकर ब्रेकफास्ट खाते हैं. सो ही सेड ये बड़ा अच्छा आइडिया है बट मैं ज्यादा चल नहीं सकता. आई सेड हम लोग एक साथ चले जाएंगे, आ जाओ, थोड़ा पास में ही है, बाहा बीच, नाम भी बता देता हूँ, कोपाकाबाना नहीं, बाहा बीच. सो ही सेड अच्छा ठीक है होटल में आ जाओ, एक साथ जाते हैं. हम लोग दोनों गए और जाके उन्होंने कहा मुझे सिंपल ऑमलेट सैंडविच खाना है, बता दो. सो मैंने वो रेस्टोरेंट में, वो शैक था एकदम जैसे बीच साइड शैक होता है वैसे शैक था. सो मैं जाके वो जो शॉपकीपर थे वो बना रहे थे, उनको कहा कि ऑमलेट सैंडविच. उनको कुछ समझ ही में नहीं आया. सबको ब्राजीलियन और पोर्चुगीज छोड़कर कुछ नहीं समझते हैं और सब कुछ में बेकन डाल देते हैं, ये सब डाल देते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ मीट. सचिन मेरे को बार बार बोल रहा है मुझे ये नहीं चाहिए, ब्रेड और ऑमलेट चाहिए, किसी भी तरह समझाओ. तो मैंने उनको हाथ ऐसे साइन लैंग्वेज किया, वो सब नहीं हुआ. एक आदमी पास में खड़ा था जो शायद इंग्लिश समझ रहा था. सचिन ने मेरे को कहा एक बार पूछकर देखोगे ये समझता है कि नहीं. मैं उनको जाके कहा कि सर आपको इंग्लिश आता है. ही सेड हाँ यस आई कैन. सो आई सेड प्लीज कैन यू हेल्प. By that time, this man had understood that clearly this chap is someone special. ऐसे बात कर रहा है. He said, who is he? I said, do you know how to play cricket? Have you heard of cricket? He said, no. What cricket? I said, where are you from? He said, from Brazil. I said, have you heard of Pele? He said, Pele, God. I said, this man in India, two Pele. He said, two Pele. I said, yes, two Pele. He said, wait. So he goes and tells this man, they omelette sandwich है, वो हो गया. एंड वो चले गए. हम लोग ऑमलेट सैंडविच खा लिया, वो नारियल पानी एकदम फ्रेश नारियल पानी पी लिया. जब खत्म कर रहे हैं बाहर ना 70-80 जन का एक लाइन हो गया है. सचिन मेरे को बोल रहा है यार हो क्या रहा है. ऐसे यार पता नहीं है. तो मैं बाहर जाके देखा इसी आदमी सबको खड़ा कर रहा है वहां पे. ऐसे बॉस क्या कर रहे हो. He said, you said two Pele. I've called everybody from my family and extended family to take photo with two Pele. Now you get me photos. So we actually for the next 30 minutes, Sachin obliged everybody with photographs and then we left. Story of Sachin Tendulkar.
थैंक यू सो मच सर। बाकी मैं ये पूरी किताब पढ़ूंगा और उसके बाद अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू अपलोड जरूर करूंगा सारी चीजों पर, क्योंकि इसके अलावा भी किताब में काफी कुछ है। एंड होप टू सी यू सून सर, कहीं पर भी फील्ड में मिले चाहे कहीं पर भी मिले, होप टू सी नहीं, यू अभी सून। तो मिलेंगे, अभी तो मिलेंगे, जरूर आऊंगा, क्रिकेट ग्राउंड में भी आऊंगा, आप लोगों से आके मिलेंगे, आपको एक साथ बैठ के चाय पियेंगे, जरूर आऊंगा, 100% आऊंगा। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।